हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 14 कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको डायरेक्ट मेथड का एक क्वेश्चन बताया था। अब हम डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। जब उसमें आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया जाए तो उसको आपको उसमें नहीं लेना है। तो इस क्वेश्चन में हमको आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया गया है, तो उसको हमें कैसे ट्रीट करना है वो हम इसमें देखेंगे। तो इसके लिए पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्न सूचनाओं से 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए संचालन से रोकड़ प्रवाह की गणना प्रत्यक्ष रीति से कीजिए। डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन है ये डिटेल्स हमको दिए गए हैं। कैश सेल्स रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कमीशन रिसीव, पेमेंट टू सप्लायर्स, कैश परचेज, आउटस्टैंडिंग सैलरी, कैश पेमेंट, सैलरीज, रेंट, इंश्योरेंस, ये सब हमको दिया है। प्रोसीड्स फ्रॉम फ्लड रिलीफ सेटलमेंट, टैक्सेबल इनकम और इनकम टैक्स का रेट, ये हमको दिया गया है। इसकी हेल्प से हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम कॉलम प्रिपेयर कर लेते हैं। यहां हम लिख देंगे डायरेक्ट मेथड। मतलब डायरेक्ट मेथड से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जितनी भी हमको ग्रॉस रिसीप्ट्स हुई हैं वो सारी ग्रॉस रिसीप्ट्स लिख लेंगे। जैसे कि कैश सेल्स से, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स है, कमीशन रिसीव्ड है, ये सारी चीज़ें हम पहले लिख लेंगे इसमें। तो यहाँ आ जाएगा हमारा ग्रॉस रिसीप्ट्स। ग्रॉस रिसीप्ट्स में क्वेश्चन में हमको दिया गया है कैश सेल्स और रिसीव फ्रॉम डेटर्स, और एक और आइटम हमको दिया गया है कमीशन रिसीव्ड, वो भी हम इसमें लिख लेंगे। तो ये तीनों की अब हम अमाउंट लिख लेते हैं। ये अमाउंट है 2 लाख रुपए का, ये है 10 लाख रुपए का, और कमीशन रिसीव्ड है 1 लाख का। तो इस तरह से जितनी भी रिसीप्ट्स थी वो सबसे पहले हमने इसमें लिख ली हैं। तो ये हो गई हमारी 13 लाख रुपए की। ये नेक्स्ट वाले कॉलम में हम फॉरवर्ड कर देंगे 13 लाख। अब जितने भी ग्रॉस पेमेंट्स हैं वो हम लिख लेंगे, लेस ग्रॉस पेमेंट्स। ये जो पेमेंट्स हैं वो हम यहाँ लिख लेंगे। पेमेंट्स में देखिए सबसे पहले हमको दिया गया है कि पेमेंट टू सप्लायर्स को जो पेमेंट किया गया है वो लिख लेंगे। इसके अलावा भी और जो कैश पेमेंट्स किए गए हैं जैसे कि सैलरी में, रेंट में, तो वो सारे एक्सपेंसेस हम इसमें लिख देंगे। सबसे पहले हम पेमेंट टू सप्लायर्स, दिया गया है हमको क्वेश्चन में 4 लाख रुपए का। ये माइनस का आइटम है इसलिए इसको हमें ब्रैकेट में शो करना है। इसके बाद में कैश परचेज दिया गया है, कैश परचेज, जो कैश परचेज है उसकी अमाउंट 40,000। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में हमको आउटस्टैंडिंग सैलरी दी गई है। ये देखिए आप, कैश परचेज हमने लिख लिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 की, 10,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी दी गई। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का मीनिंग क्या होता है कि सैलरी ऐसी जो ड्यू हो चुकी है बट अभी उसका पेमेंट नहीं किया गया है। तो ये इसका पेमेंट अभी किया नहीं गया है, ड्यू है ये, तो इसलिए इसको हम कैश आउटफ्लो में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके बाद जितने भी कैश पेमेंट है ये हमारे सैलरी, रेंट और इंश्योरेंस, इन तीनों को हम इसमें लिख लेंगे। कैश परचेज के बाद में फिर हम लिखेंगे इसमें सैलरी, रेंट
एंड इंश्योरेंस। सैलरी, रेंट एंड इंश्योरेंस, इनका अमाउंट हो गया तीनों का, इसका है 24,000, ब्रैकेट में शो करेंगे हम। रेंट का है 16,000 और इंश्योरेंस का है 8,000। इस तरह से जितने भी कैश पेमेंट्स थे वो हमने इसमें से माइनस कर देना है। अब हम इनको सबको अगले कॉलम में फॉरवर्ड कर देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 4,88,000 और हम इसको ब्रैकेट में शो करेंगे। जो ग्रॉस रिसीप्ट्स थी इसकी वो 13 लाख रुपए थी और जो पेमेंट्स हैं वो हैं 4,88,000 रुपए की। तो हम क्या करेंगे, 13 लाख रुपए में से 4,88,000 को माइनस कर देंगे तो ये बचेंगे हमारे पास 8,12,000 माइनस करने के बाद। इसके बाद हम लिखेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी ये कैश जनरेट हुआ है, फ्लो नहीं हुआ है, हम इसको फ्लो नहीं लिख सकते, है ना। मतलब अभी हमने क्या किया है, सिर्फ जो रिसीप्ट्स थी उसमें से पेमेंट्स को माइनस किया है। अभी हमें इसमें से टैक्स को माइनस करना है और जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है उसको प्लस करना है, उसके बाद ही हमारा कैश फ्लो निकलेगा। तो 8,12,000 रुपए में से अब हम इनकम टैक्स की अमाउंट को माइनस करेंगे, लेस इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को माइनस करना है हमें। इनकम टैक्स के लिए देखिए इसने हमको अमाउंट दी गई है टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम का मीनिंग ये है कि इस इनकम के ऊपर टैक्स लगना है। 1,60,000 का कितना टैक्स लगना है, 20% से लगना है। तो हम इसमें 1,60,000 का 20% निकाल देंगे। यहाँ पे हम इनर कॉलम में चाहें तो इसको लिख सकते हैं 20/100। 1,60,000 का 20% जब हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 32,000। ये हम इसमें से माइनस कर देंगे। 8,12,000 में से 32,000 को हमने माइनस किया तो ये बच गया 7,80,000। अब हम लिखेंगे ऐड प्रोसीड्स फ्रॉम फ्लड रिलीफ सेटलमेंट। फ्लड रिलीफ सेटलमेंट से इनको 36,000 रुपए मिले हैं तो वो 36,000 रुपए यहाँ आ जाएंगे। तो इन दोनों को हमने प्लस किया तो ये हो गया 8,16,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हमारा कैश फ्लो इन डायरेक्ट मेथड से हमने इसको किया है। इसमें सबसे पहले हमने जितने भी रिसीप्ट्स थे उनको लिखा, उसमें से पेमेंट को माइनस किया। पेमेंट को माइनस करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट हुआ हमारा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करने के बाद में फिर हमने उसमें से इनकम टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को प्लस किया है तो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया है। थैंक यू।